नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 7 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। कॉकरोच जनता पार्टी ने अब पूरे देश में नया अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि सितंबर से क्या बोलती पब्लिक अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत पार्टी के सदस्य अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों से सीधे उनकी समस्याएं सुनेंगे। अभियान का मुख्य फोकस शिक्षा, बेरोजगारी, सरकारी स्कूलों की स्थिति, निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और लोगों का सरकारी संस्थाओं पर घटता भरोसा रहेगा। साथ ही सीजेपी ने देश भर में सदस्यता अभियान भी शुरू करने की घोषणा की है। यूपी में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने, लोगों तक तुरंत मदद पहुंचाने और बारिश या आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। फिल्म रामायण का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए बड़ी खबर है। मेकर्स ने पुष्टि की है कि रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म का पहला भाग 6 नवंबर 2026 को रिलीज होगा। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस मेगा बजट फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में दिखाई देंगे। इसके दूसरे भाग को दिवाली 2027 पर रिलीज किया जाएगा। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गोबरधन योजना को मंजूरी दे दी है, जिस पर 23,731 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत गोबर और कृषि कचरे से बायोगैस और जैविक खाद तैयार की जाएगी, जिससे किसानों को कमाई का नया स्रोत मिलेगा और गाँवों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 8,970 करोड़ रुपए की गुवाहाटी तेजपुर 4 लेन हाईवे परियोजना को भी मंजूरी मिली है, जिससे पूर्वोत्तर में यात्रा आसान होगी। आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन एम्स जोधपुर की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में उनकी तबीयत अधिक खराब होती है तो वे दोबारा अंतरिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। जेएनजी आंदोलन को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि जैसे अन्ना आंदोलन का असर कुछ साल बाद दिखा था, वैसे ही जेएनजी आंदोलन का भी असर धीरे धीरे सामने आएगा। उनके मुताबिक जंतर मंतर का प्रदर्शन यह दिखा चुका है कि युवा अपनी आवाज से सरकार को झुकाने की ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज युवाओं के लिए नया माध्यम बन चुके हैं और यह आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आगे और तेज हो सकता है। एयरटेल यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट है। कंपनी ने अपना 299 रुपए वाला सबसे सस्ता अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान बंद कर दिया है। अब यह प्लान न तो एयरटेल की वेबसाइट पर दिख रहा है और न ही एयरटेल थैंक्स ऐप पर उपलब्ध है। इसके बाद 349 रुपए का प्लान कंपनी का सबसे सस्ता अनलिमिटेड विकल्प बन गया है। इससे कम बजट में रिचार्ज कराने वाले ग्राहकों का मासिक खर्च बढ़ सकता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। सड़क में आई खराबी के बाद एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे को अस्थायी रूप से टोल फ्री कर दिया है, यानी जब तक मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता यात्रियों से टोल नहीं लिया जाएगा। साथ ही निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आईआईटी के विशेषज्ञों की टीम सड़क की जांच करेगी। एनएचएआई का कहना है कि मरम्मत पूरी होने और सड़क सुरक्षित घोषित होने के बाद ही टोल वसूली फिर से शुरू होगी। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर एक भी मरीज की मौत हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अदालत ने कहा कि मरीजों की जान सबसे पहले है और डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटना चाहिए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर हड़ताल जारी रही तो वेतन रोकने जैसे आदेश भी दिए जा सकते हैं। इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन मार्ड ने नियमित चिकित्सा सेवाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया। हालांकि उनका विरोध अन्य तरीकों से जारी रहेगा।
बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने 8 अगस्त से शनिवार को फिर से हाफ डे करने का फैसला लिया है। अब सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक चलेंगे, जबकि शनिवार को दोपहर 1 बजे तक ही स्कूल खुलेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की पढ़ाई दोपहर 12 बजे तक होगी। इसके बाद मिड डे मील देकर छुट्टी कर दी जाएगी। वहीं कक्षा 9 से 12 के छात्रों की कक्षाएं दोपहर 1 बजे तक चलेंगी। हालांकि शिक्षकों को छुट्टी के बाद भी 1 घंटा अतिरिक्त रुककर कॉपी जांच, लेसन प्लान और अन्य शैक्षणिक कार्य करने होंगे। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी सुविधा शुरू की है। अब आईआरसीटीसी खाने के पैकेट पर क्यूआर कोड लगाएगा। इस क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही यात्री जान सकेंगे कि खाना कब बनाया गया, कब पैक हुआ, किस किचन में तैयार हुआ, किस एजेंसी ने बनाया, FSSAI लाइसेंस नंबर क्या है और खाना कितना ताजा है। रेलवे का कहना है कि इससे बासी खाना मिलने की शिकायतें कम होंगी, फर्जी वेंडरों पर रोक लगेगी और खाने की गुणवत्ता पर भी कड़ी नजर रखी जा सकेगी। E20 पेट्रोल को लेकर एक बार फिर देश में बहस तेज हो गई है। E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए लोगों से अगले कुछ वर्षों तक नई पेट्रोल डीजल गाड़ियां नहीं खरीदने की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि सरकार भविष्य में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% से बढ़ाकर 50% तक करने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सियाम की एक रिपोर्ट में E20 से जुड़े संभावित जोखिमों का जिक्र था, जिसे बाद में हटा दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि डीजल या विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भारत में उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि मेटा ने उनके अकाउंट को भारत में उपलब्ध नहीं रहने दिया, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं बताई। केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने मेटा के भारत कार्यालय से संपर्क किया और ईमेल भी भेजे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने मेटा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आगे इतना भी मत झुको कि एक दिन भारत में सिर्फ उनका ही अकाउंट चलाने की अनुमति रह जाए। यह बयान ऐसे समय आया है जब वह E20 पेट्रोल के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर सरकार ने संसद में बड़ा खुलासा किया है। सरकार के मुताबिक साल 2021 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर कुल 482.92 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी दौरान भारत में 381.8 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। सरकार ने यह भी बताया कि 2026 में अब तक विदेश यात्राओं पर 74.59 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इन यात्राओं का उद्देश्य व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा और दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करना है। भारत नेपाल सीमा से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के वाल्मीकि नगर के पास सुस्ता क्षेत्र में गश्त के दौरान एसएसबी जवानों पर कथित रूप से पत्थर फेंके गए। घटना के बाद 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसएसबी का कहना है कि सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के पहले हुए समझौते के बावजूद बांध निर्माण को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।